नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे विवाह विच्छेद के आधार। जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किन आधारों पर डाइवोर्स दिया जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसका डिवीजन किया गया है, 15 कुछ कुल आधार बताए गए हैं यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में। तो 15 आधारों पर किसी भी पर्सन को अधिकार होगा कि वो डिवोर्स ले सकता है। लेकिन इसमें जो डिवीजन किया गया वो 11+4 का डिवीजन किया गया है। 11 अधिकार ऐसे होंगे या 11 ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिसमें पति या पत्नी में से कोई भी पर्सन जो होता है वो तलाक ले सकता है, और 4 आधार ऐसे आधार होंगे जिसमें केवल और केवल पत्नी जो होगी, पत्नी अपने पति से डिवोर्स प्राप्त कर सकती है। तो 4 अधिकार केवल पत्नी को प्राप्त होंगे और 11 अधिकार जो है वो पति एवं पत्नी दोनों को ही प्राप्त होंगे। तो हम सेक्शन 13 में डिवोर्स के बारे में प्रोविजन किया गया है, और सेक्शन 13 के प्रोविजंस की जब हम बात करें तो इसमें जो ग्राउंड्स बताए गए, हम उन ग्राउंड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पर पति और पत्नी एक दूसरे से विवाह विच्छेद या तलाक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जारता। अब आप लोग देखिए, इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री का ऑफेंस अब ऑफेंस नहीं बचा है तो उसके आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकता है। देखिए, वो ऑफेंस नहीं बचा हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री या जारता जो है, जारता तलाक का आधार या डिवोर्स का आधार अभी भी है। दूसरा देखिए, जो ग्राउंड बताया गया है कि दूसरा ग्राउंड क्या है, तो क्रुएलिटी। क्रुएलिटी के आधार पर भी पति या पत्नी जो है वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। और तीसरा, अगर पति अपनी पत्नी को या पति पत्नी में से कोई भी पक्ष एक दूसरे को 2 साल तक अगर लगातार उसका अभित्याग कर देते हैं, तो 2 साल तक अगर उसका अभित्याग कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी उनके द्वारा तलाक लिया जा सकता है। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि कुछ और ग्राउंड्स बताए गए हैं कि 2 साल तक अभित्याग करने के बाद में भी उनके द्वारा तलाक लिया जा सकता है। धर्म परिवर्तन, अगर दोनों में से किसी भी पक्ष ने, या तो पति ने या पत्नी ने, अपना धर्म परिवर्तन अगर कर लिया है तो धर्म परिवर्तन के आधार पर उनके द्वारा तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा में मानसिक विकार या पागलपन के आधार पर भी पति या पत्नी में से किसी के द्वारा भी तलाक लिया जा सकता है। पागलपन के आधार पर भी पति या पत्नी में से किसी के द्वारा भी तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा में सेक्सुअल डिजीज वगैरह, लैंगिक रोग, तो लैंगिक रोग के आधार पर पति और पत्नी जो हैं उनमें से कोई भी पक्ष जो होगा वो एक दूसरे से तलाक ले सकता है, कि जो भी लैंगिक रोग से पीड़ित है तो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा में अगर पति या पत्नी में से कोई भी सन्यासी हो जाता है, कि मतलब संसार त्याग दिया, संसार त्यागने का मतलब ये है कि सन्यासी हो गया, तो सन्यासी होने की कंडीशन में भी तलाक लिया जा सकता है, या डिवोर्स का ये भी एक ग्राउंड होगा, विवाह विच्छेद का ये भी एक ग्राउंड होगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पक्ष 7 साल तक नहीं मिल रहा है या 7 साल तक उसके बारे में नहीं सुना गया है, पति या पत्नी में से किसी के बारे में भी 7 साल तक नहीं सुना गया है, तो वो भी एक आधार होगा तलाक या डिवोर्स लेने का। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने जो डिवीजन की बात की थी कि ये तो कुछ अधिकार होगा, भी कुछ और अधिकार बचे हुए हैं, कि जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करें कि कुछ और ऐसे राइट्स हैं जिसमें क्या होता है कि पति पत्नी अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो वहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी पक्षकार जो होते हैं, जो मतलब पति या पत्नी जो होते हैं, वो असफल हो जाते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए। तो अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए असफल हो जाते हैं तो वैसे स्थिति में भी क्या होगा कि कोर्ट जो होगा तलाक दे सकता है। कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास किया है, तो जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और ऐसे ऑर्डर जो दिया गया है, पक्षकार 1 साल तक पूरा जुडिशियल सेपरेशन में रहते हैं, एक दूसरे के आसपास में नहीं आते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में भी कोर्ट जो होगा, कोर्ट पति या पत्नी के किसी भी के आवेदन पर जो डिवोर्स होगा, डिवोर्स दे सकता है। अब देखिए, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर केवल पत्नी जो होगी, पत्नी ही डिवोर्स ले सकती है। तो उसमें देखिए हम बात करते हैं कि पति जो है, पति ने अगर दूसरी शादी कर ली है, तो अगर पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है
तो दूसरी शादी करने की कंडीशन में पहली पत्नी जो होगी, पहली पत्नी के द्वारा क्या किया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी देखिए शर्त है कि मात्र दूसरी शादी करना तलाक का आधार नहीं है, दूसरी पत्नी जिंदा होना चाहिए। अगर दूसरी वाइफ जिंदा है तो वो तलाक का आधार बनेगा, अदरवाइज केवल दूसरी शादी करना तलाक का आधार नहीं है। इसके अलावा में पति रेप या हम बात करें कि अननेचुरल ऑफेंसेस वगैरह या बेस्टेलिटी वगैरह का दोषी है, तो अगर पति अननेचुरल ऑफेंसेस, रेप या बेस्टेलिटी वगैरह का दोषी है तो उस आधार पर पत्नी जो होगी, पत्नी पति से क्या बोलते हैं कि डिवोर्स की मांग कर सकती है। फिर देखिए हम बात करते हैं कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। इस दौरान पत्नी के द्वारा पति से मेंटेनेंस की मांग की गई है, पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस की डिक्री आ जाती है और मेंटेनेंस की डिक्री आने के बाद में, मतलब डिक्री आ गई और डिक्री से 1 साल तक वो उसको मेंटेनेंस देता रहता है, लेकिन उससे किसी भी तरीके से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जो होगी, पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। फिर देखिए हम बात करते हैं कि अपने मेजॉरिटी के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए या एज ऑफ मेजॉरिटी अगर उसके द्वारा अटेन कर लिया जाता है, उससे पहले तक वो भी तलाक ले सकती है। तो देखिए जो सबसे आखिरी और सबसे लास्ट जो ग्राउंड बताया गया वो ग्राउंड ये है कि अगर कोई भी ऐसी महिला जिसका विवाह या जिसकी मैरिज 15 वर्ष से कम आयु में कर दी जाती है, तो जैसे ही वो 15 वर्ष की आयु को अटेंड करती है, 15 वर्ष की एज को अटेंड करती है, 15 ईयर्स की एज को अटेंड करती है, तो 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक, मतलब अटेंड करने के बाद में 18 ईयर्स तक बीच में भी कभी भी वो क्या कर सकती है कि डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तो हम अगर बात करें कि जैसे उसने 15 ईयर्स की एज को अटेंड किया है, तो 15 ईयर्स की एज को अटेंड करने के बाद 18 ईयर्स तक वो कभी भी, मतलब 18 ईयर्स की एज अटेंड करने से पहले कभी भी अपने डिवोर्स के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। तो इस तरीके से ये हमने 15 आधार बताए जिन आधार पर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं, और जिसमें 4 जो लास्ट के ग्राउंड्स मैंने बताए हैं, इसमें केवल और केवल पत्नी जो होगी, पत्नी अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। अब देखिए ये तो ग्राउंड हमने बता दी, लेकिन डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है, इसके साथ में और भी प्रक्रियाएं चलती हैं। कोर्ट जो होगा, कोर्ट सीधे डिवोर्स नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर कोर्ट के द्वारा सीधे डिवोर्स के लिए अप्लाई किया गया तो कोर्ट डिवोर्स सीधे दे भी सकता है, ठीक है, पक्षकार को अलाउ भी कर सकता है। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं। बाकी अगर हम बात करें तो सीधे कभी भी किसी पर्सन को डिवोर्स नहीं दिया जाता है। जनरली अगर हम बात करें कि देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी मैरिज वगैरह हुई है, तो कभी भी कोर्ट की भी ये मंशा नहीं रहती है कि उस मैरिज को बड़ी आसानी से डिसॉल्व होने दिया जाए। हर कोशिश की जाती है कि मैरिज को डिसॉल्व होने से बचाया जाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट के ही कुछ ऐसे प्रोविजंस को भी हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोविजंस इस बात को अग्रसर करते हैं, इस बात को प्रमोट करते हैं कि किसी न किसी कीमत पर कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनाई जाए कि जिन पक्षकारों में कोई विवाद है, विवाद इतना बढ़ गया है कि डिवोर्स की स्थिति पहुंच गई है, तो कोर्ट डिवोर्स ना दे, पक्षकारों के बीच में किसी न किसी तरीके से समझौता करने की कोशिश करे और किसी न किसी तरीके से उनकी मैरिज जो है उसको डिसॉल्व होने से बचाया जाए। तो बाकी के जो प्रोविजंस हैं विद केस लॉ के, ये जो हमने जितने पॉइंट्स बताए इसमें केस लॉ वगैरह भी हैं, तो केस लॉ को तो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस में इंटरलिंक के साथ में केस लॉ वगैरह जो हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। इन्हीं प्रोविजंस के साथ में जो कनेक्टेड, जैसे सेक्शन 13 के साथ में कुछ कनेक्टेड प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को भी हम लोग रेगुलर क्लासेस में देखेंगे। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वैद ICS का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू।